अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार 14 फरवरी को पीर खतीब साहब और सईद इकरारुल हसन साहब के दरमियान मुलाकात हुई। यह मुलाकात कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं बल्कि हुशूम के दरमियान हुई, जहाँ पे पीर खतीब के मुरीदों ने इकरारुल हसन साहब को घेरा हुआ था और वो लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। मुलाकात के बाद और तफसील में बात करने के बाद पीर खतीब साहब ने आखिर में ये दावा कर दिया कि अगर मैं अपने किरामात को साबित ना कर सकूँ तो आप लोग यहीं पर मेरा गला काट दीजिएगा। इसके बाद पीर खतीब साहब ने अपनी मुरीदों में से एक औरत को बुलाया और अपने मशहूर जमाना किरामत आंखों से जंजीर निकालने वाली करके बताई, जहाँ पर मौजूद इकरारुल हसन साहब बाकायदा देख रहे थे। ये किरामत दिखाने के बाद पीर खतीब साहब ने इकरारुल हसन साहब को ये चैलेंज किया कि आप भी इस औरत की आंखों में से जंजीर निकाल के बताएं, तभी मैं आपको पीर मानूंगा। अगर इकरारुल हसन शाह साहब इस बच्ची में से किसी को भी ठीक कर जाए, ये पीर है, नहीं तो फिर ये पीर नहीं, ये पीर है। इस पर इकरारुल हसन साहब ने कहा कि ये तो मेरा दावा ही नहीं कि मैं किरामत दिखा सकता हूँ। ये आंखों से जंजीर निकालना कोई किरामत नहीं बल्कि ट्रिक है। इस तरह के ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए इकरारुल हसन साहब ने अपने साथ एक बंदे को भी ले गए थे, लेकिन वहाँ पर उस शख्स को भी धमकियां दी गई। 3 से 4 घंटे इसी शोर गल में गुजरने के बाद आखिरकार इकरारुल हसन साहब ने अपनी जान बचाई और उसी हुजूम से अलग हुए। इकरारुल हसन साहब का कहना यह है कि खतीब साहब ने उसी औरत की आंखों में से जंजीर निकाल के बताई, जिसकी आंखों से बाकायदा पहले भी 3 से 4 मरतबा जंजीर निकाल चुके हैं। बार बार एक ही औरत पर यह किरामत दिखाना ये किरामत नहीं बल्कि ट्रिक है। इसी के साथ इकरारुल हसन साहब ने यह भी बयान किया कि वहाँ पर जाने के बाद उनके मोबाइल फोन और कैमरे छीन लिए गए और लोगों को ये इश्तिहाल दिलाया गया कि ये लोग खत्म नबूवत के मुनकिर है और अपने मुरीफिन को इकरारुल हसन के खिलाफ भड़काया गया। वही बच्ची जिसकी आंख से 4 बार चेन निकाल चुके, आज 5वीं बार उसकी आंख से चेन निकाली, तो फिर कहे कि हमें कि आप उसको 4 बार में ठीक नहीं कर सके और आज भी उसकी आंख से चेन बरामद हो रही है। हमारे कैमरे छीन लिए गए, हमारे मोबाइल फोन छीन लिए गए, हमारी रिकॉर्डिंग बंद करवा दिया गया, वहाँ जानबूझकर इंटरनेट के सिग्नल्स को डाउन करवा दिया गया और हम वहाँ से लाइव नहीं जा सके। लेकिन हमने अपने हिस्से में काम कर दिया, कौम को बता दिया कि खत्म नबूवत की आड़ में ये नौटंकी, ये ढोंग जारी है और बस पीछे सादा लोग निशाना बने। दूसरी अपडेट यह है कि इसी कंट्रोवर्सी और खबर से आगाह करते हुए डॉक्टर अवैस रब्बानी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर तनकीद की। साथ बैठ गए, वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना पीर खतीब हुसैन सरकार और सईद इकरारुल हसन की, इस साथ बैठना मेरा काम इतना ही था और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। ये सेम काम 26 नवंबर को हो सकता था, मनाजरा बढ़ गया जी। साथ आके बैठ जाते, दिल को तसल्ली होती कि जी एक इंसान बहादुर है, सामना कर सकता है। और कमरे की सरकार, मेरी जान सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है और मासूम बच्चों को अब तक बेवकूफ बना रखा है। वो अब तक कहते हैं जी बड़ा बहादुर है। यकीन माने मेरे अखलाक मुझे याद देते, मैं लानत देता उनको। ये बहादुरी है और ये तुम्हारा लीडर है। तुमसे अच्छा लाख गुना अच्छा पीर खतीब हुसैन सरकार, चाहे तुम उनको जाली आमिल बोलो, धोखेबाज बोलो, सब हो सकता है, मैं मानता हूं, हर बात मानने को तैयार हूं। और तुमसे लाख गुना अच्छा सईद इकरारुल हसन है, तुम तो आलिम बनते हो। एक एंकर पर्सन तुमसे लाख गुना अच्छा कि वो बहादुर है, वो किसी से नहीं कहता कि लिखवा के लाना। मगर मेरा महबूब, खैर कोई बात नहीं, बच्चा ही है ना, अभी जवान दारे उम्र है उनकी, तजुर्बा आएगा। अफसोस मैं कर रहा हूं और मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मेरे दिल के ये वो दुख है कि काश आप साथ बैठते, इल्मी गुफ्तगू होती है एक आलिम के साथ बैठ। आप जिंदगी भर किसी आलिम के साथ, मुस्तनद आलिम के साथ नहीं बैठेंगे। आप हो सकता है किसी एंकर पर्सन के, अभी कैसे राजा साहब ने आपको बर्बाद किया हुआ है, आ रहा है मजा होना नाम है, यही बात हम कह रहे थे तो आप हम पे प्रोपेगेंडा बना रहे थे क्योंकि मैं फर्द वाहिद हूं। इसी हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तीसरी अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने यह कहा कि गामदी साहब का यह फितवा कि इद्दत का मकसद सिर्फ प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना होता है, ये कुरान के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ इद्दत का मकसद ये भी है कि शोहरों को रुजू का हक दिया जाए। आप मुझे बताएं, गामदी साहब ने जो ये एक नई पक्ष छोड़ी कि चूंकि अल्ट्रासाउंड के जरिए ये पता चल जाता है कि औरत प्रेग्नेंट नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि अब उसे इद्दत पूरी करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो नया निकाह कर ले। तो ये कहेंगे जी उसका मकसद तो ये था कि वो औरत प्रेग्नेंट है या नहीं, तो मकसद तो ये भी था कि वो मर्द 3 महीने के अंदर रुजू ला सकता है, उस मर्द से आप हक कैसे छीन सकते हैं। लिहाजा ये उनका फतवा कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। इसी के जवाब में गामदी साहब के स्टूडेंट ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर यह एतराज किया कि इंजीनियर साहब खुद यहाँ पर अपनी बातों में तजाद का शिकार है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर खुद उन्होंने शोहर के रुजू के हक का इनकार किया। नंबर 2, शादीशुदा औरत है लेकिन वो प्रेग्नेंट है और उसे होगी तलाक, तो तलाक तो एस्टैब्लिश हो जाएगी, ये जो पब्लिक मशहूर है कि नहीं होगी, हो जाएगी। लेकिन सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर उसकी जो मुद्दत है इद्दत की वो डिलीवरी तक है, और इसमें यह भी एक्सेप्शन है कि अगर उसी दिन उसकी डिलीवरी हो जाती है या अगले दिन हो जाती है, फिर यह नहीं कहा जाएगा कि 3 महीने उसने पूरे करने, नहीं, उसकी खत्म, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे इतनी बड़ी खुशी दी है कि दूसरी वाली उससे पाबंदी अल्लाह ताला ने फिर उठा ली। अगर इद्दत का मकसद ये भी है कि शोहर को रुजू का हक दिया जाए, तो इंजीनियर साहब के उसूलों के मुताबिक अगर तलाक के दिन ही उस औरत की डिलीवरी भी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो यहाँ पर भी इंजीनियर साहब को शोहर की रुजू के हक का इनकार नहीं करना चाहिए था। उसमें देख लीजिए कि जिस वक्त मज़े अमल हो जाता है 3 दिन के बाद हो जाती है, इद्दत खत्म हो जाती है, तो इसके साथ मानी ये है कि वो दूसरी चीज़ फ़ायदा है।
یعنی اللہ نے آپ کو ایک حکم دیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں اس مثال دے کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کا اظہار کریں، لیکن اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، وہ فوائد بعض اوقات اخلاقی بھی ہوتے ہیں، جیسے قرآن نے خود ایک فائدہ بیان کیا، اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی طبی فوائد بھی بیان کر دے لیکن وہ مقصود نہیں ہوتے، تو یہ فائدہ بیان کیا ہے، علت یہ نہیں ہے، علت وہی ہے، اور وہ جگہ جگہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے، ورنہ آپ خود بتائیے کہ اگر اولاد ہو گئی ہے مثال کے طور پر، تو اس کے بعد تو لازم کرنا چاہیے تھا کہ اب 3 مہینے گزارے جائے، کیونکہ بچہ بھی پیدا ہو گیا، بڑے امکانات ہیں کہ بچہ ہی دونوں کے درمیان موافقت کا باعث بن جائے گا، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی۔ خیر یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹ، ملتے اسی طرح کے نئے اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔